आत्मा के अंदर जो मन है, मन के अंदर पहले, जैसे देखो आप किसी ऑफिस में कारोबार करने जाते हो, एक जगह और फॉर्म देते हो, वो अपना कारोबार करते हो, तुम फलाने ऑफिस में जाओगे, फलाने वाला अपना स्टैंप लगा, अब तुम फलाने ऑफिस में जाओ। एक कारोबार करना हो, बैंक का खाता, तो कितने जगह पर हमको जाना पड़ता है, फिर वो कार्य हमारा पूरा होता है। इसी तरह से हमारा मन में जो संकल्प आता है ना, पहले मन में संकल्प आता है, फिर वो संकल्प जाता है बुद्धि के पास, बुद्धि उसको चेक करती है, ये ठीक है या रॉन्ग है। अगर मान लो वो ठीक है तो फिर वो बुद्धि मस्तिष्क में भेजती है। अब मस्जिद में भी मान लो मेरे हाथ का कार्य है तो वो हाथ में आएगा ना, मेरी आँख का कार्य है तो वो आँख में आएगा। तो इसी तरह से सबसे पहले मन का काम हुआ ना, तो मन में अगर मन में मान लो संकल्प हमारा ऐसा वैसा है, तो उस मन में संकल्प में अगर ठीक नहीं है, इस कर्म इंद्रियों में आ जाएगा, तो कर्म इंद्रियाँ क्या करेगी, ठीक करेंगी ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि मन का जैसा संकल्प वैसा तन ने किया ना। तो अगर हम मन के संकल्प को सही कर दें तो तन तो सही करेगा ना। तो मन के संकल्प को सही करने का जो तरीका है वो मन भगवान में लगाना, मन को भगवान में लगाना अर्थात याद करना। तो जब हम याद करते हैं तो भगवान पिता क्या करते हैं, अपनी शक्ति से हमारे मन का शुद्धिकरण करते हैं। याद कैसे करना है? याद से, हाँ, याद कैसे करना है, सबसे पहले ये देखना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे देखो माता मैंने यहाँ बिंदी लगा दी है, और कई आत्माएं सोचते हैं कि इंसान मेरे तो भाग्य खोटे हैं, तो हाथ कहाँ जाता है, यहाँ जाता है ना, यहाँ जाता है। तो यहाँ आत्मा निवास करती है, ये जो है ना हमारा मस्जिद है, यहाँ हम सब आत्माएं बैठी हुई। आप चेतन शक्ति का जो मंदिर है, और आप भाई लोग हैं, आपका ये शालीग्रामों का मंदिर है, जैसे मंदिर होता है ना, तो मंदिर में मूर्ति होती है, तो ये हम सबका मंदिर है, और आत्मा इसकी मूर्ति, आत्मा यहाँ बैठी हुई है, जो मूर्ति आत्मा पवित्र जगह ये है। वो यहाँ से आत्मा आँखों से देखती है, मुख से बोलती, हाथों से कर्म करती है, तो आत्मा का स्थान यहाँ। अब जो शरीर के पिता है, शरीर का जो माता पिता है, वो तो शरीर जैसे घर में वो होने के बावजूद में भगवान को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो पिता है वो पिता परमात्मा, वो हमारी आत्मा का शरीर का नहीं। शरीर के माता पिता तो घर में बैठे हैं ना। अब बात ये है कि याद तो शरीर आत्मा को करना है, शरीर को तो नहीं करना है। तो जैसे ही कहते जैसा देश वैसा भेष, तो हम जब अपने को समझते कि मैं आत्मा हूँ, जैसे देखो ये बिजली की तारें हैं, तो अगर बिजली की तार ऐसे जोड़ी तो करंट आएगा क्या? पहले उसे रबड़ उतारना पड़ता है, फिर करंट उसको पास करता है। इसी तरह से जब हम अपने को आत्मा समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, यहाँ निवास करती हूँ, और मैं आत्मा उस पिता परमात्मा की संतान हूँ, वो मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूँ, बच्चा। तो ऐसा समझने से फिर हमारे अंदर उस पिता की शक्ति जाती है। शक्ति जाने से फिर हमारा मन शुद्ध होता है, हमको शांति मिलती है, तो हमारी कर्म इंद्रियाँ भी राइट करती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मैं आत्मा उस पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। अच्छा, फिर हमारे अंदर बहुत सी शक्तियाँ आती हैं। जब उस पिता परमात्मा को याद करते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत शक्तियाँ आती हैं, जिसमें से सहन शक्ति भी सहन शक्ति जब इसमें ना जो बाहर के इंसान जो भी है ना, क्या करते हैं, उसे क्रोध बिल्कुल नहीं करना, ये ध्यान रखें। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, देखो मान लो भाई है, बच्चा कोई भी है, जैसे आपको लगा पता कि ये इन बातों में जाता है, तो हम क्या गलती करते हैं, कहाँ जाता है, हमारा नाम बदनाम कर देगा, तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मतलब गाइडलाइन तो दे रहे हैं, लेकिन आवेश में आकर, क्रोध में आकर उसको क्रोध भी कर रहे हैं, तो उस समय वो मान जाता है, मैं ठीक है कल को नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो डर के कारण से मान रहा है। हाँ, लेकिन जब नेक्स्ट दिन होगा ना तो फिर नशा करेगा। लेकिन एक गलती उसने और हमारे से ले लिया है, क्या, जो हमने गलत उसको डायरेक्शन दे दी है क्रोध के कारण से। क्या किया, अब वो जैसे घर में आएगा, मान लो उसका 11 बजे घर आने का टाइम था,
अब जैसे ही आने का सोचेगा तो सबसे पहले कौन सा विचार मन में आएगा? जो डांटा, मेरे को डांटेंगे, फिर मेरे को मारेंगे, फिर तो मैं आज घर ही नहीं जाऊँ। तो घर से दूर हो गया ना, तो हमने उसको सुधारा, जाओ वहाँ ही उधर पक्का ही भेज दिया है। अब तो उसको सुधारने की मार्जिन भी खत्म हो गई है। तो ये ध्यान रखे, उसको डराना धमकाना मारना नहीं है, उसको स्नेह प्यार बनाए रखना है, फिर युक्ति से उसको बचाना है। किसी डॉक्टर के पास ले जाना तो युक्ति से लेके जाना। मैं ना वहाँ जाना है बेटा, मेरे को वहाँ तक ले जाना, तो डॉक्टर को थोड़ा समझा के भी थोड़ा युक्ति से उसको, ऐसे बहनों से भी ऐसी, आज वो का सामान सेंटर दे जाना जाते समय, आज ये सामान दे जाना चाहते, ये युक्तियाँ बचाने का, सीधा तो बेचारा और बिगड़ता है। ठीक है, ये युक्ति है। फिर ये है तम्बाकू एक दीमक जहर है, मतलब कि तम्बाकू और ये जो होता है कीटनाशक दवाइयाँ, ये दोनों इक्वली है। हाँ, फिर एक सिगरेट से हमारा 6 मिनट आयु कम हो जाता है। हाँ, ये जो तेजाब है ये सब इसके साथ मैच करता है, उसके सारी ताकत उसके अंदर होती है। एक सिगरेट से हमारा 6 मिनट आयु कम होता है। भारत के अंदर 2,500 से 3,000 मौत प्रतिदिन इसी से। आप विचार कीजिए, हमारे भारत के अंदर कल कोई भूकंप आया, कल कोई प्रकृति की आपदा आई जिससे किसी की जान गई हो, आई है? साल में एक बार कभी कभी होता है, साल भर बाई चांस। तो इसका तो रोज भूकंप आ रहा है, 2,500 से 3,000 मौत इससे होता है। तो खतरनाक क्या हुआ? ये एक प्रकृति का वो है, ये हुआ ना ज़्यादा, प्रतिदिन हो रहा है ना। फिर उसके बाद इसी से हमको कैंसर वगैरह होता है। जो लोग इनका सेवन करते हैं, इनके संपर्क से ना करने वाले को धुएं के कारण से। फिर शराब से सबसे पहले हमारा मस्तिष्क का नुकसान होता है, घर के लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। लो भाई जी बात करो। और अधिक दुर्घटनाएं भी इसी से होती है। हमारे अंदर के पार्ट, पैनक्रिया, लीवर, आंतों में छाले आ जाते हैं, सूजन आ जाती है दारू के कारण। इसको छोड़ें कैसे? ये सारी अच्छी बात है। ठीक है, फिजिकल हम अच्छी बातों को अपनाएं, ठीक है, और इनका अच्छी बातों को अपना कर विकास करें। ये तरीका है इनको बचने का। फिर घर में इन बातों का बड़े ध्यान रखें, पहले बड़े इन बातों को ना करें। बच्चों को, माता पिता को चाहिए उनके मन की बातों को समझ के सुलझाना चाहिए। फिर ये बच्चों को इन बातों की जागृति भी देना जरूरी है। फिर बच्चों में स्नेह प्यार एक रस रखना चाहिए। बेटा चाहे बेटी है, कई लोग क्या करते हैं बेटे को कम प्यार देते हैं, बेटे को ज़्यादा करते रहते हैं, ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका मानसिक डाउन हो जाता है। बेटी क्या सोचेगी, पता नहीं मैं कमज़ोर हूँ क्या हूँ। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी, दोनों को एक समान स्नेह प्यार देना है, तब उनका मनोबल बढ़ेगा। एक को करेंगे एक को नहीं करें तो क्या हो जाएगा? तो बचपन से कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो माता पिता इन बातों का ध्यान रखना है। इन बातों का हम ध्यान रखते हैं तो बच्चों का अच्छा भविष्य बना सकते हैं, वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद। धन्यवाद। कितने टाइम का हुआ? हो गया ये 2-3 वीडियो हो गई। अब मैं कोई बहुत बॉम्बे का हीरो, आपको ज्ञान नहीं है। जब आपको ज्ञान, अरे ये तो वो है, अरे ये तो वो है, ध्यान क्या ना फट से। तो जब पता है, इसमें जब समझ आती है तब ध्यान भरा जाता है। तो पिता परमात्मा हमारा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, शांति का सागर है, पतित पावन है, सर्वशक्तिवान है। तो हम उस पिता की संतान हैं। तो ऐसा समझने से फिर वो सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं। तो याद कैसे करना है? मैं उसका बच्चा, मैं उसकी संतान हूँ। तो आपका तो हक जाता है, माँ बाप को हक जाता है ना। ऐसा समझने से हमारे अंदर शक्ति है। अब हमको सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। अब ये सुख शांति ना होने के कारण से इंसान क्या करता है? इन बातों में ढूंढता है, गुटखा, तम्बाकू, शराब, नशीले द्रव्य, मना, इन बातों में अपने सुख शांति को ढूंढता रहता है, जो उसके शरीर पर नुकसान करती है। कितना घाटा डाला था अपने आप को, धन का नुकसान, तन का नुकसान, मन का नुकसान और संबंधों का भी नुकसान। और इससे सब कुछ जमा होता है बाबा की याद से। तो फिर उसके बाद यही नशे नहीं, ये जो तकनीकी है, मना लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह, तकनीकी का अच्छी है, लेकिन इंसान आज इसको भी नशे के रूप में इस्तेमाल करता है, मना बिना कारण।
बिना कारण से उसमें लगा रहता है। बच्चे वीडियो गेम में लगे रहते हैं बेचारे, टेलीविज़न में लगे रहते हैं। तो फिर जो ज़रूरी काम है ना आपका मोबाइल पे, टीवी पे कोई न्यूज़ सुननी है जी आपको,